हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आज के जो सेशन में जो है दोस्तों, हम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं उनके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी अधिवेशन हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके ऊपर जो है बेस्ड क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। तो नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है सॉल्व करते रहते हैं। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, एंशिएंट मेडिवल रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगी, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज को भी हम जो है कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन जो है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कोशिश करिए कि अपना आंसर लगाएं, अदरवाइज मैं आपको पूरा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके यहाँ पे देने वाला हूँ। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? देखिए, सबसे कम आयु का व्यक्ति पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 1923 का जो दिल्ली में सेशन हुआ था, ये जो दिल्ली का सेशन था ये एक स्पेशल सेशन था। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने पहली बार अध्यक्षता करी थी। उसके बाद 1940 से लेके 46 तक लगातार 6 साल तक जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे थे। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट रहे थे। अब ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों, तो ये इनके 3 सेशन में जो है ये प्रेसिडेंट रहे, यानी कि अध्यक्ष रहे थे। वो 3 सेशन कौन कौन से थे वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 1929 का जो सेशन था, जो कि लाहौर सेशन माना जाता है, लाहौर में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी दिन जो है यहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए जो है कहा था। पूर्ण स्वराज की जो है यहाँ पे हमारी बात हुई थी कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो ये 1936 का सेशन होता है वो लखनऊ के अंदर होता है, जिसमें ये प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड एक साल बाद 1937 में फैज़पुर के अंदर एक और सेशन होता है, उसमें भी ये प्रेसिडेंट रहे। तो ये 3 जो है सेशन हैं जवाहरलाल नेहरू के, जो कि आपको याद रखने होते हैं। आनंद मोहन बोस की बात करेंगे तो आनंद मोहन बोस जो है 1898 के मद्रास सेशन में जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे। भूपेंद्र नाथ बोस जो है 1914 के मद्रास सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सेशन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशन है, बस हमें वही याद रखने होते हैं। मैं इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि आपको ये याद होते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ जो है प्रेसिडेंट्स के नेम दिए गए हैं, यानी कि अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो है उनकी लोकेशन और ईयर जो है आपको दिया गया है कि कब कौन किसने प्रिसाइड किया था, कौन प्रेसिडेंट था उस समय। तो अबुल कलाम आज़ाद की बात करें दोस्तों, तो ये जो है रामगढ़ के 1940 का, मैंने आपको बताया ना, 1940 से लेके 46 तक जो अधिवेशन हुए हैं उन सभी में अबुल कलाम आज़ाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट, क्योंकि देखो, एक तो उसके 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो अधिवेशन होना जो है आप देखेंगे तो बंद हो गए थे। तो उस पीरियड तक जो है 1940 से लेकर 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद जो है यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। सरोजनी नायडू काफ़ी फेमस है। कानपुर के सेशन में 1925 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली इंडियन, याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछा जाए कि कौन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तब जो है आपका आंसर सरोजनी नायडू हो गया। अदरवाइज अगर पूछता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो होगा एनी बेसेंट। अगर इंडियन पूछता है, पहली इंडियन जो है वुमेन, तो आपका आंसर सरोजनी नायडू होगा। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये अमृतसर के सेशन हुआ था 1919 में, उसमें थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बम्बई का सेशन हुआ था 1934 में, वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और 1919 में आपको पता है अमृतसर में ही जो है 13 अप्रैल को 1919 में जो है जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है। लोकेशन दी गई है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है आपको ईयर दिया गया है कि ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे ये जो अधिवेशन है ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरठ सेशन की, तो मेरठ सेशन जो है ये 1946 में हुआ था। ये JB कृपलानी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले का जो ये लास्ट सेशन था, याद रखिएगा, प्री इंडिपेंडेंस वाला जो है ये लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1946 में, जो कि मेरठ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है JB कृपलानी ने करी थी।
कानपुर का सेशन जो था ये 1925 का सेशन था, मैंने आपको अभी बताया, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में ये हुआ था। लखनऊ सेशन जो है ये 1916 में हुआ था एक, जिसमें लखनऊ पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, राइट। इसके बाद बनारस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 1905 में, क्योंकि बनारस सेशन जो है इसमें ही आपका जो स्वदेशी है उसके रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। और 1905 में आपका पता है क्यों की गई थी, क्योंकि आपका जो बंगाल था उसका विभाजन हुआ था। तो बनारस सेशन जो है किसने, गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने, वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और ये लखनऊ वाला जो पैक्ट था ये, इसमें अंबिका मजूमदार जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो समाजवाद को जो है भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, किसने बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। ये क्वेश्चन पहला बन गया। और किस सेशन में जो है आपको ये देखने को मिलेगा? तो ये सेशन था लखनऊ सेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में जो है प्रेसिडेंट बने थे, मैंने आपको अभी बताया था पीछे, राइट। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का 1936 का सेशन लखनऊ सेशन था, जिसमें समाजवाद के लिए जो बोला गया कि भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी है। इसके अलावा 1929 वाला सेशन जो है इनका, लाहौर वाला सेशन, वो आपको याद रखना है। देन मैंने आपको बताया 1937 का जो सेशन था फेसबुक में, उसमें भी ये प्रेसिडेंट रहे थे। तो 3 सेशन थे जिसमें जो है ये प्रेसिडेंट रहते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इलाहाबाद का सेशन है दोस्तों। इलाहाबाद का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 सेशन हुए थे इलाहाबाद के अंदर। एक तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 1888 का, जिसमें जो है आपके जॉर्ज यूल जो है पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं। याद रखिएगा, जॉर्ज यूल जो है पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन सा सेशन था? वो इलाहाबाद का सेशन था। फिर एक सेशन इसका इलाहाबाद का 1892 में होता है, जिसमें WC बैनर्जी जो है वो अध्यक्ष बनते हैं, और ये पहले सेशन के भी अध्यक्ष थे। 1910 में एक और इलाहाबाद में होता है, जिसमें विलियम वेडरबर्न जो है वो अध्यक्ष थे, ठीक है, विलियम वेडरबर्न। तो याद रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। लाहौर का मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे 1929 का जो है लाहौर में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है। और रामगढ़ का कौन सा सेशन था, ये भी मैंने पीछे भी आपको बताया था, और ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किसने प्रिसाइड किया था और कहाँ हुआ था। हुआ तो कहाँ पर था वो तो पता चली गया, लेकिन प्रेसिडेंट कौन था ये आपने मुझे नीचे बताना है, और ईयर कौन सा था वो। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए, ये हरिपुरा अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1938 में ये हुआ था, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक टाइम जो है आपको यहाँ पे याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसमें प्रेसिडेंट बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस अपने आप में ही काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी थी, तो ये याद रखना है। हरिपुरा सेशन में जो है इन्होंने अधिवेशन किया था, अध्यक्ष थे ये, ठीक है, याद रखेंगे। और हरिपुरा अधिवेशन में जो है एक नया जो है कमेटी बनी थी, जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। इस अधिवेशन में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी, याद रखिएगा। और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, ओके। तो देखो, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्होंने 1934 के बॉम्बे सेशन में प्रेसिडेंट रहे थे। 1934 का बॉम्बे में सेशन हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद उसमें जो है अधिवेशन में शामिल थे। JB कृपलानी हमने देखा, ये लास्ट वाला सेशन जो था 1946 वाला, जो कि कहाँ पे हुआ था? मेरठ के अंदर हुआ था, उसमें जो है प्रेसिडेंट थे। अबुल कलाम आज़ाद हमने देखा 1923 का जो दिल्ली वाला सेशन था, स्पेशल सेशन था, उसमें प्रेसिडेंट थे। और साथ ही साथ 1940 से लेके जो है 46 तक जो है अबुल कलाम आज़ाद ही जो है हमारे प्रेसिडेंट रहे, और ये सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और याद रखिएगा जो ये सेशन था ये बेलगांव का सेशन था। 1924 में जो है ये सेशन हुआ था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी, राइट। तो 1924 का बेलगाम सेशन। इसके अलावा देखिए 1921 का यहाँ पे जो सेशन है ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी हकीम अजमल खान ने, हकीम अजमल
खान, ठीक है। हकीम अजमल खान बेसिकली जो चितरंजन दास थे उनके स्थान पे जो है बनाए गए थे, क्योंकि चितरंजन दास को जो है जेल हो गई थी, तो इनके स्थान पे जो है इनको हकीम अजमल खान को 1921 में बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलाहाबाद सेशन नहीं होगा, ये अहमदाबाद में हुआ था सेशन, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था, ये यहाँ पे गलत लिखा है। गया सेशन 1922 का जो है ये किसने प्रिसाइड किया था, तो ये चितरंजन दास ने किया था, CR दास, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा बेलगांव मैंने आपको बता दिया। कराची अधिवेशन दोस्तों 1930 में नहीं हुआ था, 1931 में हुआ था, क्योंकि 1930 में आपकी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, तो कराची सेशन का नेतृत्व किसने करा था, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व करा था। याद रखिएगा, कराची सेशन एकमात्र सेशन जिसमें वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी 1932 के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है सेवक संघ अखिल भारतीय हरिजन नाम जहाँ पे भी दिख जाएगा तो महात्मा गांधी आपने आंसर देना है, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो भारतीय प्रिंसली स्टेट जो थी उनके प्रति जो है एक नीति घोषित करी थी, वो सेशन था नागपुर का सेशन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये सेशन जो है 1920 में हुआ था, 1920 का सेशन, नागपुर सेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी 1920 में स्टार्ट हो रही है, साथ में खिलाफत मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट हुई। दोनों ने ज्वाइन होके जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। 1920 से लेकर जो है 1922 तक चली थी। फिर 1922 में आपको पता है चौरी चौरा में जो है जो घटना हुई थी, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, तो उससे आहत होकर गांधी जी ने इसको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे नागपुर सेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज़ पूछी जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है, तो नागपुर अधिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है इसकी जो प्रेसिडेंट थे वो थे वी राघवचारी, ठीक है, याद रखिएगा, वी राघवचारी जो है इसके प्रेसिडेंट थे। ओके, चलिए, गया सेशन कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट बनी, और यहाँ पे लोकेशन है कौन से सेशन में कौन सी बनी, तो ये यहाँ पे आप हम देखेंगे। तो जो डॉक्टर AM अंसारी थे, ये जो है मद्रास के सेशन में जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं ये आपके नासिक वाले सेशन में बनते हैं। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरोजनी नायडू आपको रट गया होगा, कानपुर सेशन 1925 का, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस भी आई होप आपको रट गया अब, हरिपुरा सेशन 1938 का, ठीक है। तो ये दोनों सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत जब स्वतंत्र होता है तो 1947 को स्वतंत्र हुआ, ठीक है, 1947 15 अगस्त, और उससे एक साल पहले का सेशन जो हुआ वो 1946 में हुआ है ना, और जिसमें जो है कौन थे, JB कृपलानी थे। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, मेरठ के अंदर दोस्तों। याद रखिएगा, भारत जब स्वतंत्र होता है उससे पहले जो लास्ट सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो था मेरठ सेशन, ठीक है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो सेशन हुआ आज़ादी के मिलने के बाद वो 1948 में हुआ जयपुर के अंदर, ठीक है। और पट्टाभी सीतारमैया ने जो है यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसके बाद के सेशन आपको याद नहीं करने हैं, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद के सेशन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको याद नहीं रखना है। 1948 तक के आपको सिर्फ याद रखने हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट। हमने काफ़ी बार इसको जो है रिवाइज़ कर लिया है, पिछला वीडियो भी जो है उसमें हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए थे। तो आई होप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के जो है आपको रट गए हैं, याद हो गए हैं, ठीक है। आप किस सेशन पे किस टॉपिक पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के या फिर पॉलिटी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप
पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सेटिंग में जाइए और स्कैन क्यूआर कोड करिए और वहाँ पे जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे चैनल पे। अदरवाइज़ जो है सक्सेस एजुकेटर 1 करके जो है आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जो है आपने चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जिसमें सब फॉलोवर कम है उसको आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि पहले वाला चैनल है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर पे जो है क्रैश कोर्स चाहते हैं तो प्री रिकॉर्डेड जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का ये पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 20 रुपीज़ डिस्काउंट मिले तो आप जो है डायरेक्टली जो है 9459424982 पे जो है जीपे या फ़ोनपे के थ्रू जो है 480 रुपीज़ जो है फ़ीस सबमिट करके जो है इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इसमें आपको 50 वीडियोज़ देखने को मिलेंगी कंप्यूटर, जिसमें मैंने होलिस्टिकली जो है यहाँ पर कवर करवाया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।